बेस्ट कपल की घोषणा होते ही विजय ने निशा को अपनी बाहों में उठा लिया। निशा भी छुई मुई सी उसकी बाहों में समा गई। स्टेज का पूरा चक्कर लगाकर विजय ने धीरे से उसे नीचे उतारा और फिर बेहद नजाकत से झुकते हुए उसने सभी का शुक्रिया अदा किया। पिछले साल की तरह इस बार भी इंदौर के लॉयंस क्लब में थीम पार्टी मेड फॉर ईच अदर में वे दोनों बेस्ट कपल चुने गए थे। लोगों की तारीफ भरी नजरें बहुत देर तक दोनों का पीछा करती रही। क्लब से बाहर आकर विजय गाड़ी निकालने पार्किंग में चला गया। बाहर खड़ी निशा उसका इंतजार करने लगी। तभी अचानक किसी ने धीरे से उसे पुकारा। निशा मुड़ी पर सामने खड़े इंसान को यकायक पहचान नहीं पाई। लेकिन जब पहचाना तो चीख पड़ी, मोहित तुम यहाँ कैसे? और यह क्या हालत बना ली है तुमने? तुम भी तो बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में नहीं आ रही। मोहित की हंसी में कुछ खिन्नता थी। यह मेरी पत्नी पायल। कुछ झिझक और सकुचाहट से उसने पीछे खड़ी पत्नी का परिचय कराया। सामने खड़ी थुलथुल काया में नेसा को कुछ अपना सा नजर आया। उसने आगे बढ़कर नेसा को गले लगा लिया। नाइस टू मीट यू डियर। तभी विजय गाड़ी लेकर आ गया। नेसा ने विजय को मोहित और पायल से मिलवाया। कुछ देर औपचारिक बातों के बाद विजय ने उन्हें अगले दिन अपनी जहां रात के खाने पर आमंत्रित किया। विजय और निशा के घर में घुसते ही 1.5 वर्षीय अंशु दौड़कर मां की गोद में आ चढ़ा। निशा भी उसे प्यार से दुलारने लगी। 2 घंटे से अंशु अपने दादी के पास था। निशा विजय के साथ क्लब गई हुई थी। निशा और विजय की शादी 4 साल पहले हुई थी। खूबसूरत शख्सियत की मालकिन निशा बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थी। इस समय वह पति विजय और अपने 1.5 साल के बच्चे अंशु के साथ खुशहाल और सफल दाम्पत्य जीवन जी रही थी। लेकिन कुछ साल पहले उसकी स्थिति ऐसी न थी। हालांकि तब भी उसकी जिंदा दिली लोगों के लिए एक मिसाल थी। 90 किलोग्राम वजनी निशा अपने भारी भरकम काया के कारण अक्सर लोगों की निगाहों का निशाना बनती थी। लेकिन अपने जानने वालों के लिए वह एक सफल किरदार थी, जो अपनी मेहनत और हौसले के बल पर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने की हिम्मत रखती थी। अपने कॉलेज में वह हर दिल अजीज और हर फंक्शन की जान थी। उसके बगैर कोई भी प्रोग्राम पूरा नहीं होता था। निशा दिखने में भले मोटी थी, पर इससे उसकी फुर्ती व आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई थी। वह और उसका बॉयफ्रेंड मोहित एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करते थे। बिजनेसमैन पिता ने अपनी इकलौती बेटी निशा को बड़े नाजों से पाला था। वह अपने माता पिता की जान थी। बिस्तर पर लेटी निशा मोहित से हुई आज अचानक मुलाकात के बारे में सोच रही थी। थका विजय बिस्तर पर लेटते नींद की आगोश में जा चुका था। निशा विचारों के भंवर में गोते खाते खाते 4 साल पहले अपने अतीत से जा टकराई। मोहित, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? फाइनल ईयर में वैलेंटाइन डे की कॉलेज पार्टी में उसने मोहित को झंझोड़ते हुए पूछा था। दरअसल उसने उसी समय मोहित से बकायदा अपने प्यार का इजहार कर शादी के बारे में पूछा था। मगर मोहित की ना नुकुर से उसे बड़ी हताशा हाथ लगी थी। देखो निशा, यारी दोस्ती की बात अलग है, क्योंकि दोस्ती कईयों से की जा सकती है, पर शादी तो एक से ही करनी है। मैं शादी एक लड़की से करना चाहता हूँ, किसी हथनी से नहीं। हाँ, अगर तुम 2-4 महीनों में अपना वजन कम कर सको तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ, मोहित बेपरवाही से बोला। निशा को मोहित से ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बोली, तो ठीक है मोहित, मैं अपने वजन कम करने को कतई तैयार नहीं। कम से कम तुम्हारी इस शर्त पर तो हरगिज नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी दया की मोहताज नहीं हूँ। तुम शायद भूल गए कि मेरा अपना भी कोई वजूद है। तुम किसी भी स्लिम ट्रिम लड़के से शादी के लिए आजाद हो। क्या बड़ी सहजता से बात को वहीं समाप्त कर उसने गाड़ी घर की दिशा में मोड़ ली थी। मगर मोहित को भुलाना निशा के लिए आसान न था। आकर्षक कदकाठी और मीठी मीठी बातों के जादूगर मोहित को वह बहुत प्यार करती थी। लोगों की नजर में भले ही यह एक आदर्श पेयर नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि यह चाहत एक तरफा थी। कई मौक़ों पर मोहित ने भी उससे अपने प्यार का इजहार किया था। वह जब भी किसी मुश्किल में होता तो निशा उसके साथ खड़ी रहती। कई बार उसने रुपए पैसे से भी मोहित की मदद की थी। यहाँ तक कि अपने पापा की पहुंच और रुतबे से उसने कई बार उसके बेहद जरूरी काम भी करवाए थे। तो क्या मोहित के प्यार में स्वार्थ की मिलावट थी? निशा बेहद उदास थी, पर उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। अगर मोहित को उसकी परवाह नहीं तो वह क्यों उसके प्यार में टूटकर बिखर जाए? क्या हुआ जो वह मोटी है? क्या मोटे लोग इंसान नहीं होते? और फिर वह तो बिल्कुल फिट है।
इस तरह की सोच से अपने आप को सांत्वना दे रही निशा ने आखिरकार पापा के पसंद के लड़के विजय से शादी कर ली, जो उसी की तरह काफ़ी हेल्दी था। स्टेज पर उन दोनों की जोड़ी देख किसी ने पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाया, तो किसी ने उन्हें यह कहकर दिली मुबारकबाद दी कि उनकी जोड़ी बहुत जम रही है। बहरहाल विजय से शादी कर निशा अपने ससुराल इंदौर आ गई। शादी के बाद विजय के साथ निशा बहुत खुश थी। विजय उसे बहुत प्यार करता था और साथ ही उसका सम्मान भी। मोहित को वह एक तरह से भूल चुकी थी। एक दिन विजय को खुशखबरी देते हुए निशा ने बताया कि उनके यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है। विजय इस बात से बहुत खुश हुआ। अब वह निशा का और भी ध्यान रखने लगा। 10-15 दिन ही बीते थे कि अचानक एक शाम निशा को पेट में भयंकर दर्द उठा। विजय उस वक्त ऑफिस में था। फोन पर निशा से बात होते ही वह घर रवाना हो गया, लेकिन विजय के पहुंचने तक निशा का बच्चा अबॉर्ट हो चुका था। असीम दर्द से निशा वॉशरूम में बेहोश हो चुकी थी और वहीं पास मुट्ठी पर भ्रूण निष्प्राण पड़ा था। विजय की दुख का कोई ठिकाना न था। बड़ी मुश्किल से बेहोश निशा हॉस्पिटल पहुंचाई गई। निशा के होश में आने के बाद डॉक्टर आराध्या ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया। विजय और निशा, मुझे बेहद दुख है कि आपका पहला बच्चा इस तरह से अबॉर्ट हो गया। दरअसल निशा, जब वक्त है जब आप दोनों को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है। यह उम्र आपके वजन को आपके शारीरिक फिटनेस पर हावी नहीं होने देगी, पर आगे चलकर आपको इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सही यह होगा कि नए मेहमान को अपने घर लाने से पहले आप अपने वजन को न सिर्फ नियंत्रण करें, बल्कि कम भी करें। डॉक्टर आराध्या ने उन्हें एक फिटनेस ट्रेनर का नंबर दिया। शुरुआत में निशा को यह सब बेहद मुश्किल लगा। वह अपनी पसंद की चीज़ें खाने का मुंह नहीं छोड़ पा रही थी और न ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाती थी। थोड़ा सा वर्कआउट करते ही थक जाती, पर विजय के साथ और प्यार ने उसे बढ़ने का हौसला दिया। कहना ना होगा कि सहमित खान पान और नियमित एक्सरसाइज ने चंद महीनों में ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। करीब 6 महीनों में दोनों पति पत्नी का काया पलट हो गया। विजय जहां 75 किलोग्राम का रह गया, वहीं निशा का वजन 60 किलोग्राम पर आ गया। निशा की खुशी का ठिकाना न था। प्यारी तो वह पहले भी बहुत लगती थी, पर अब उसका आत्मविश्वास और सुंदरता दोगुनी हो उठी। अपने ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल में चेंज कर वह और भी दमक उठी। 1.5 साल पहले नन्हे अंशु ने उसकी कोख में आकर उसके मातृत्व को भी महका दिया। संपूर्ण स्त्री की गरिमा ने उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिए। पर यह मोहित को क्या हुआ? उसकी पत्नी पायल भी इतनी हेल्थी कैसे हो गई? निशा सोचती जा रही थी। नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह 9 बजे आंख खुलने पर निशा हड़बड़ाकर उठी। उफ, कितनी देर हो गई। विजय ऑफिस चले गए होंगे। मोहित और उसकी वाइफ शाम को खाने पर आएंगे। अभी वह इसी सोच विचार में थी कि चाय की ट्रे लेकर विजय ने रूम में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग बेगम, पैसे बंदे के हाथों की गरम गरम चाय। अरे तुम आज ऑफिस नहीं गए और अंशु कहाँ है? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? निशा ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे आराम से भाई, एक साथ इतने सवाल? मैंने आज अपनी प्यारी सी बेबी की मदद करने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अंशु दूध पीकर दादी के साथ बाहर खेलने में मस्त है। मैंने आपको इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे लगा आप देर रात तक सोई होंगी। सच में कितनी अच्छी है विजय की माँ। जब भी वह व्यस्त होती है या उसे अधिक काम होता है, वे अंशु को संभाल लेती है। उसे विजय पर भी बहुत प्यार आया कि उसने उसकी मदद के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। लेकिन भावनाओं को काबू करते वह उठ खड़ी हुई, शाम के मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी के लिए। सुबह के सभी काम फुर्ती से निपटाकर माँ के साथ उसने रात के खाने की सूची बनाई। मेड के काम करके जाने के बाद हॉल के पर्दे, सोफे के कवर वगैरह सब विजय ने बदल दिए। गार्डन से ताजे फूल लाकर सेंटर टेबल पर सजा दिए। शाम को करीब 7 बजे मोहित और पायल आ गए। निशा और विजय ने बहुत आत्मीयता से उनका स्वागत किया। दोनों माँ और अंशु से मिलकर बहुत खुश हुए। खासकर पायल तो अंशु को छोड़ ही नहीं रही थी। अंशु भी बहुत जल्दी उससे घुल मिल गया। निशा ने उन दोनों को अपना घर दिखाया। पायल ने खुलकर निशा और उसके घर की तारीफ की। खाना वगैरह हो जाने के बाद वे सभी बाहर दलान में आकर बैठ गए। देर तक मस्ती मजाक चलता रहा, पर बीच बीच में निशा को लग रहा था कि मोहित उससे कुछ कहना चाह रहा है। विजय की माँ अपने वक्त पर ही सोती थी, अतः वह उन सभी से विदा लेकर सोने चली गई। इधर अंशु भी खेलते खेलते थक गया था। पायल की गोद में सोने लगा। क्या मैं इसे तुम्हारे कमरे में सुला दूं? पायल ने पूछा। निशा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, श्योर। तभी विजय अपने किसी जरूरी फोन कॉल पर एक्सक्यूज मी कहते हुए बाहर निकल गया। मोहित ने निशा की ओर बेचारगी भरी नजर डाली। निशा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ।
तुम्हारा मजाक उड़ाया, दिल दुखाया। शायद उसी का सिला है कि आज तुम दोनों हमारी तरह हो और हम तुम्हारी तरह। बहुत गुरूर था मुझे अपने ड्रेसिंग पर्सनैलिटी पर, लेकिन अब देखो मुझे कहीं का नहीं रह गया। शादी के वक्त पायल भी स्लिम ड्रीम थी, पर वह भी बाद में ऐसी बेडोल हुई कि अब हम सोशली अपनी यार दोस्तों और रिश्तेदारों से कम ही मिलते हैं। कुछ देर रुककर मोहित ने गहरी सांस ली। सबसे बड़ा दुख मुझे पायल की तकलीफ देखकर होता है। 2 मिसकैरेज हो चुके हैं उसके। डॉक्टर ने वजन कम करने की सलाह दी है, मगर हम दोनों की हिम्मत नहीं होती कि कहाँ से शुरुआत करें। बहुत इतराते थे अपनी शादी के बाद हम, पर वह इतराना ऐसा निकला कि अच्छी खासी हेल्थ को मस्ती मजाक में खराब कर दिया। और अब जानती हो, घर से दूर जैसे इंदौर आने का चांस मिला तो मैंने झट से हाँ कह दी, ताकि लोगों के प्रश्नों और तानों से कुछ तो राहत मिले। पर जानते नहीं थे कि जहाँ इतनी जल्दी तुमसे टकरा जाएंगे। कल पार्टी में तुम्हें देख काफ़ी देर तक तो पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जब नाम सुना तब श्योर हो गया और फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे बात करने की कोशिश की। मोहित के चेहरे पर दुख की कोई था नहीं थी। मोहित और पायल की परेशानी जान निशा के उसके प्रति सारी नाराजगी दूर हो गई। बोली, मोहित यह सच है कि तुम्हारे इनकार ने मुझे बेतहासा दुख पहुंचाया था, पर विजय के प्यार ने तुम्हें भूलने पर मुझे मजबूर कर दिया। आज मेरे मन में तुम्हारे लिए तनिक भी गुस्सा बाकी नहीं है। तभी सामने से आ रहे विजय ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई कौन किससे गुस्सा है? कुछ नहीं विजय, कहकर निशा ने विजय को मोहित और पायल की परेशानी के बारे में बताया। अरे तुम दोनों निशा के साथ जाकर डॉक्टर आराध्या से मिल लो, जरूर तुम्हें सही सलाह देंगी, विजय ने कहा। तब तक पायल भी अंशु को सुलाकर आ गई थी। हाँ मोहित, तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं कल ही पायल और तुम्हें अपने डॉक्टर के पास ले चलूंगी। बहुत जल्दी पायल की गोद में भी एक नन्हा अंशु खेलेगा। कहते हुए निशा ने पायल को गले लगा लिया। उन दोनों के जाने के बाद निशा देर तक मोहित और पायल के बारे में सोचती रही। वह पायल की तकलीफ समझ सकती थी, क्योंकि वह खुद भी कभी इस तकलीफ से गुजर चुकी थी। उसने तय किया कि वह उन दोनों की मदद जरूर करेगी। निशा इसी सोच में गुम थी कि पीछे से आकर विजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसने भी हंसते हुए रात भर के लिए अपने आप को उनकी बाहों की गिरफ्त के हवाले कर दिया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।